सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश जो कालजयी उपदेश हैं, हम किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, चाहे कैसी भी अवस्था में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कर्मचारी हो, कैसी भी स्थिति में हम जी रहे हो, चाहे वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सभी के लिए गीता का उपदेश बहुत ही महनीय है। अपने कर्तव्यों का हम निर्वहन ठीक ठीक कर पाएं, अपने इस मानवीय चेतना को श्रेष्ठतम चेतना में परिवर्तित कर पाएं, और जब हम ऐसे दिव्य भव्य कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व से युक्त होते हैं तो जीवन हमारा अत्यंत यशस्वी होता है, वैभवशाली, गौरवशाली होता है। हम इस योग पथ पर, इस योग के मार्ग पर आगे बढ़ें और यही योग कर्म, हमारा स्वधर्म, हमको श्रेष्ठतम बनाने का, उत्तम बनाने का, सर्वोत्तम बनाने का महान उपदेश जो हमको मिला है गीता से, उसको हम आत्मसात करें। हम छठे अध्याय के अंतिम पड़ाव पर थे और जिसमें हमने 43 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 44वें श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक आज पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा चल रही है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि यदि तुम योग पथ पर चलते हो, श्रेष्ठ कर्मों के पथ पर चलते हो, तो तुम जो जीवन है, इस जीवन में अलग अलग जो जीवन या जन्म है, उनमें तुम तो कभी तुम्हारा जो है समस्याओं से या विकट संकटों से सामना नहीं होगा, अर्थात तुम निष्कंटक जीवन जियोगे। जो दुर्लभ जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, उसको तुम पाओगे। ऐसे ज्ञानी तपस्वियों के यहाँ, योगियों के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। इसलिए अपने कर्म को करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओगे। यह जीवन समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं, अगला जीवन मिलेगा। लेकिन अगले जीवन में भी तुम यदि इस स्वधर्म को कभी छोड़ोगे नहीं इस जीवन में, तभी अगला जीवन मिलेगा। और इस प्रकार से पूर्व जन्म के जो बुद्धि संस्कारों को पाता है, वह आगे योग सिद्ध के लिए इस जन्म में प्रयत्न करता है। पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो इस जन्म में भी हमको प्रेरित करते हैं। इस जन्म में भी क्या करते हैं? वो प्रेरित करते हैं कि हम ऐसा बने, और ऐसा वो खिंचाव, जैसे चुंबक होता है, लोहा चुंबक, घर्षण करते हैं तो भी पकड़ लेता है अथवा उसको खींचता है अपनी ओर। ऐसे ही हमको जो हमारा पुराना कृतित्व है, जो हमारा पुराना संस्कार है, वो हमको खींचता है कि हम यदि योगी थे तो हमको योग की बातें अच्छी लगेंगी। हम पूर्व जन्म में यदि हम आध्यात्मिक थे तो अध्यात्म अपनी ओर आकर्षित करेगा, और हम यदि उस भौतिकता से बच करके उधर ही ध्यान देंगे तो वैसा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। और जो ध्यान नहीं देगा उसका जीवन नहीं बनेगा। पुरुषार्थ जो व्यक्ति करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आगे कह रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
जिज्ञासुरपि योगस्ते शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो ये बात कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म के अभ्यास, कैसे पूर्व जन्म के अभ्यास, जैसा पूर्व जन्म में स वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट तेन, उस पूर्व अभ्यास पहले के अभ्यास से ही वह पराधीन हुआ भी निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। योग से सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अति वर्तते उल्लंघन कर जाता है। पूर्व जन्म का अभ्यास होता है तो इस जन्म में कितनी भी बाधाएं हो तो भी उनको पार कर जाता है। ठीक है, अब कभी देखो, एक मां की कोख से 9 माह उसने पाला, किसी किसी मां को 2 बच्चे, जुड़वे बच्चे हो जाते हैं, जुड़वे बच्चे हो गए, उनको एक साथ 9 माह 10 माह कोख में रखा, एक जैसा आहार, एक जैसा विचार, बदल के तो नहीं कर सकते ना, एक जैसा सारा पोषण दिया उसको, खून भी एक जैसा ही है, जन्म दे दिया, छोटे से बड़े तक पाल पोस करके बड़ा कर दिया, एक ही रसोई का भोजन दिया, एक ही आंगन में पले बढ़े, एक ही आंगन में सब कुछ खेला कूदा। उसमें एक बच्चा बहुत ध्यानी, बहुत संयमी, बहुत ध्यान करता है, बचपन से ही आसन करने लगता है, उसको स्मरण शक्ति होती है, उस श्लोकों में, उच्चारण में, उसका भक्ति में मन लगता है। और एक उदंड हो जाता है, उसका भक्ति में मन लगता ही नहीं, वो खुराफाती हो जाता है, चंचल हो जाता है, परेशान करता है दूसरों को, खुद रोएगा दूसरों को रुलाएगा। और एक बिल्कुल शांत है, आनंद में रहता है, उसका मुखमंडल देखें तो दूसरों को सुख मिलता है, अरे इतना तेजस्वी बच्चा ये, उसका उठना बैठना, उसका अपने आप यहां देख लो कितने विद्यार्थी हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं, कोई तो बिल्कुल शांत चित्त होता है और आनंद में मगन रहता है, उसका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना बहुत संयमी व्यवस्थित मर्यादित होता है। और कई तो 1 मिनट भी फुर्सत में नहीं बैठते, कहीं खुजली करेंगे, कहीं उंगली करेंगे, क्यों? क्योंकि चंचलता है, उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। जिसने पहले जन्म में बहुत कुछ किया है, योग पथ पर चला है, संयम के पथ पर चला है, ध्यान के पथ पर चला है, जो जैसा जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों जन्म ले लो, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म तुमको खींच करके ले जाएगा, तुमको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म, जो योगी बनते हैं, योग धर्म का पालन करते हैं, वो कहीं ऐसे घर में, ऐसे स्थान में, ऐसे नगर में, ऐसे शहर में जन्म लेते हैं जहां पर उदंडता है, चंचलता है, तो भी वहां भी वो शांत चित्त होकर के अपने को, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे खिलता है, वो वैसा रहता है, उस वासना में, उस भौतिक कामना में वो रहता नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगता। योग के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है, बात स्पष्ट हो गई, वो अपना रास्ता स्वयं चुन लेता है। दोनों तरह की बातें हैं। हाँ, वातावरण में ना भी हो, लेकिन हाँ, दोनों बातें हैं, 2 बातें हैं। एक तो वो ऐसे घर में जन्म लिया, अच्छा घर में भी योगी की घर में जन्म ले लिया, लेकिन पड़ोसी गड़बड़। वैसे बहुत माता पिता है कि उनका घर तो बहुत अच्छा है, योगी जैसे रहते, माता पिता बहुत धर्मात्मा है, लेकिन संतान गड़बड़। क्यों? क्योंकि संग गड़बड़ हो गया
है। सत्संगत और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमलमति से एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन कहलाए। सत्संगति और विमलमति से। तो सत्संगति और विमलमति, मति कैसी हो? बुद्धि कैसी हो? शुद्ध हो, विमल हो, निर्मल हो। और जिसकी बुद्धि विमल है, निर्मल है, वही सफल है, उसी का जीवन सफल होगा। इसलिए कहा कि इसमें बिल्कुल आप जो है ऐसा ही जीवन जिए। और अवशा परवश होकर के भी वह योग साधना की ओर आकर्षित होता है और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है, पूर्ण सिद्धि को खींचा चला जाता है, जिससे योग को जानने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई। वह भी शब्द ब्रह्म के परे चला जाता है, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। फिर जानवान का तो कहना ही क्या, यहाँ शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण करने का अभिप्राय यह है कि शब्द ब्रह्म वेद द्वारा विहित काम कर्मों के अनुष्ठान व फल प्राप्ति के मार्ग से ऊपर उठ जाता है। उसको इस संसार का कोई मोह नहीं रह जाता, इस संसार का मोह नहीं रहता, उसको अपने कर्मों का अनुष्ठान सर्वोपरि होता है, वह बहुत विशेष होता है। और आगे कहा प्रयत्नाद्यात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। कहा कि इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते हुए पापों से मुक्त होकर कर्म फल के त्याग का अभ्यास करता हुआ योगी अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि प्राप्त कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। कोई संदेह नहीं है। प्रयत्न पूर्वक, बिना प्रयत्न के, बिना यत्न के तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करने से ही काम सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से जो प्रयत्न पूर्वक यतमान अभ्यास करने वाला योगी, वो अनेक जन्म संसिद्धा, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संशुद्ध किल्बिषः, संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है और फिर तत्काल ही पराम गतिम, परम गति को याति, प्राप्त हो जाता है। परम गति उसको प्राप्त होती है, परम गति मिल जाती है उसको। इसलिए थोड़ा सा भी आचरण यदि हम कर लें तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय बन जाता है। हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हम क्षणिक सुख में या ये कह लें कि बनावटी संसार में ऐसे लोटपोट हो जाते हैं, इसी को सब कुछ मान बैठते हैं और ये जो बातें कही जाती हैं वो क्षणिक हो जाती हैं। हाँ, बस ये लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, और फिर जैसे जो है हम पीठ पीछे हुए, ये कान से सुना है, कान से निकाल दिया। ये जो कहा कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति तेज है। धर्म की गति क्या है? तेज है। जिस क्षण ये धर्म का भाव आता है उस क्षण हम पूर्ण धर्मात्मा हो जाते हैं, और जब हम कहीं दूसरे तरफ गए तो उधर के हो गए, इसको भूल जाए। तो अभ्यास परम आवश्यक है। अभ्यास के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं बेपेंदी के लोटे बन जाएंगे। बेपेंदी के समझते? अरे
अरे एक आधार होता, लोटे का आधार होता है ना, कहावत है ये, लोटे का आधार है तो रखा रहेगा, और आधार नहीं है तो क्या है, लुढ़कता रहेगा, जिधर ढाल उधर लुढ़क गया, उसको बेपेंदी का लोटा कहते हैं। कहने का आशय ये है कि जब तक योग को आधार नहीं बनाओगे तब तक गंगा गए तो गंगानाथ, यमुना गए तो यमुनानाथ है, वो बदलते रहते हैं, भेष बदलते रहते हैं। तो भेष नहीं बदलना, चश्मा नहीं बदलना, एक रस होना है। और कितनी सुंदर बात कही आगे, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बहुत सुंदर बात कही है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी। हे अर्जुन, जो मैं तुमको घुट्टी पिला रहा हूं योगी की, बार बार जो बात समझा रहा हूं, किस लिए समझा रहा हूं इसको समझ लीजिए। क्या कि तपस्वी लोगों में जो विविध प्रकार के स्थूल तप करते हैं, कोई भोजन छोड़ देता है तो भोजन का तप करता है, ठीक है ना, कोई धूप में खड़ा रहता है, कोई प्यास को सहता है, कोई जो है निराहार रहता है, कोई जो है जलाहार रहता है, कोई निर्जला व्रत रखता है, रखते कि नहीं रखते। तो ये सब अलग अलग तप हैं। कोई अग्नि के पास बैठ करके तपस्या करता है, कोई हाथ ऊपर करके, कोई एक पैर के बल खड़ा होकर के तपस्या करता है, ठीक है ना, कोई त्राटक करता है, वो भी तपस्या है। अलग अलग तप करते हैं, कोई प्राणायाम करता है ज्यादा, अलग अलग प्रकार से जो तप करते हैं। तो इन स्थूल तपों में लगे हुए लोग जो हैं, इनकी अपेक्षा कोई सर्दी बोला हम क्या तपस्वी बनेंगे, बिल्कुल जो है ऐसे ही टहल रहे हैं, कटकटा रहे, बिल्कुल ठिठुर रहे हैं, क्या करें, तपस्या कर रहे हैं। तपो न तपता वै में तपता, तप तो नहीं तप गए, खुद ताप लिया शरीर को है। तो कुछ तपस्या ऐसे करते हैं कि वो तपस्वी, बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी, क्या मंजन नहीं करते, हाँ ऐसे भी तपस्वी हैं। हाँ बोले क्यों, बोले कि ये महाराज 1 साल से नहाए नहीं, 5 साल से नहीं नहाए, ऐसे भी तपस्वी हैं। ये आपको हंसी लग रही होगी, ऐसे भी हैं। हाँ, और जब से जो योगी बन गए तब से बाल में कंघी नहीं लगाई, जटाजूट हो गए, बिल्कुल ऐसे लड़ी लग गई कि उसमें कितने जुए, कितने लीखे, कितने कीटाणु जीवाणु हो गए, पूछो मत। बोले ये भी तपस्वी। तो ये भी अलग अलग प्रकार के लोग तप करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। तो भगवान कहते हैं अलग अलग प्रकार के तप लोग करते हैं, लेकिन तपस्विभ्यो अधिको योगी, अलग अलग तप करने वाले लोग हैं, लेकिन उन सभी लोगों की अपेक्षा योगी जो आत्म संयम रूप योग साधना वाला ही श्रेष्ठ है, जो आत्मस्थ है, जो स्वस्थ है, जिसकी चित्तवृत्तियां नियंत्रण में है, जिसकी चित्तवृत्ति का निरोध हो गया है, ऐसा योगी तपस्वी से भी बड़ा है, उससे भी श्रेष्ठ है। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ कौन है, योगी, आत्मस्थ योगी, आत्मसंयमी योगी, आत्मसंयम जो साधना करता है वह श्रेष्ठ है। और ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः, वह योगी ज्ञानी पुरुष अर्थात शास्त्र ज्ञान संपन्नों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता, 4 वेदों का जो स्वाध्याय करके चारों वेदों के मंत्रों को जो रट लेते, 20,000 से ज्यादा मंत्र,
और हजारों श्लोक, 5-6 दर्शनों का, सारे दर्शनों की घुट्टी पीली है, सारे दर्शनों के सूत्र याद है, बिल्कुल रटे रटाए, और एकादश उपनिषद सब रट गए, सब कुछ याद है। वो शास्त्र जानने वाले, जानी है, बहुत शास्त्र है, लेकिन योगी नहीं है। जो योग के मार्ग से पतित हैं, जानी तो हैं, अब बहुत है, लेकिन मंत्रों को, शास्त्रों को याद किया है, उनका आचरण नहीं किया। वो क्रोधी हैं, वो लोभी हैं, वो लालची हैं, वो छली हैं, वो कपटी हैं, वो किसी को सुख नहीं देते, वो अहंकार के पुतले हैं। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान किस काम का? जिसके आचरण में ना उतरे। ऐसे सूत्र मंत्र श्लोक याद करने से क्या लाभ? हाँ ठीक, कहने को तो अच्छा, अरे इन्होंने इतना याद कर लिया, इतने बड़े ये हो गए, अच्छी बात है, शास्त्रों की रक्षा भी करनी, याद भी करना है, लेकिन उसका आचरण भी होना चाहिए, उसका आचरण भी होना चाहिए। तो कहा कि वो ज्ञानी है, लेकिन यदि अहंकारी हैं, ज्ञान का आधान नहीं करते हैं, ज्ञान का यदि जीवन में आचरण नहीं करते, योगी नहीं है, तो उन ज्ञानियों से भी अधिक बड़ा कौन है? योगी, क्योंकि वह योगी उस ज्ञान को आचरण में उतारता है, उसका ज्ञान योग के पथ पर आगे बढ़ाने वाला है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा, जिसका विवेक काम नहीं करता, उस कितने भी शास्त्र रटे हो, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जिसको आचरण नहीं आता, उसको चारों वेदों का ज्ञान भी हो जाए तो उसकी रक्षा वो वेद मंत्र कर नहीं सकते। तो कहा कि जानिभ्यो मतोधिकाः। एक बहुत कहानी आपने सुनी, जो जीवन ज्ञान का अहंकार करते हैं जीवन में, वो वास्तव में दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को हे समझते हैं, जबकि हे हमको समझना नहीं चाहिए किसी को। ज्ञान है तो ज्ञान दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए हो, दूसरों के जीवन को उत्थान की ओर ले जाने वाला होना चाहिए ज्ञान, तब तो ज्ञान आपका काम में आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते नहीं, ज्ञान हमको है, दूसरों को ना होए, हमें जाने दूसरा अज्ञानी बना रहे तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो ये ज्ञान अच्छा नहीं है। तो यहां कहा कि वो ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, और कर्म कांडियों या सकाम कर्मियों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना जाता है। कर्मभ्यश्च अधिको योगी, जो कर्म में निरत है, लेकिन कर्म ऐसा जो सकाम है, उनके जो है केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, जो काम उनकी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, तो ऐसा काम या ऐसा कर्म करने वाला सकाम कर्मी व्यक्ति उससे भी श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि योगी सबके लिए सहयोगी होता है, सबके लिए उपयोगी होता है, और वह उद्योगी होता है। ठीक है, ऐसा उपयोगी होगा, सहयोगी होगा, उद्योगी होगा। तो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे अर्जुन तस्माद योगी भव अर्जुना, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ। और आगे क्या कहा? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मतः। कहा कि हे अर्जुन, सब योगियों अर्थात ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी
इन योगियों में भी मैं उसे ही सबसे उत्तम सिद्ध योगी समझता हूं जो मुझे अंतःकरण में रख करके श्रद्धा पूर्वक मुझ पर ब्रह्म परमेश्वर को भजता है। मुझ में समाहित अंतःकरण से या अंतरात्मा से मेरा ही भजन करता है, जो मुझको ही चाहता है। संपूर्ण योगियों में जो सबसे श्रद्धावान है और मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से निरंतर मुझको भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो जो भजता है। ठीक है ना? ऐसा भक्त भज सेवायाम, तो जो हमको जीवन को श्रेष्ठ करना है तो प्रभु की भक्ति के साथ, प्रभु के भजन के साथ हम जीवन को जीने वाले बने, जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा, उत्तम बनेगा। इसलिए भजन गाना, ध्यान लगाना, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, वासना से बचने का उत्तम उपाय है। भजन जरूर करें, ठीक है ना? ये भक्ति के साथ, भजन के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नित्य प्रति हम करें। इसमें आलस से प्रमाद ना करें तो जीवन बहुत उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। और इस प्रकार से आज हमने यह 6ठा अध्याय समाप्त कर दिया है। फिर आगे और चर्चा करेंगे, नए अध्याय का आरंभ करेंगे। तो ऐसा हम सब योगमय जीवन जिए, आरोग्यमय जीवन जिए और आनंद के साथ जीवन को जीने वाले बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज के इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।